हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मेरी तरफ से पहले आपको प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो जैसे आपको पता है कि मैथ के अंदर हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोला जाता है सरलीकरण। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इसका बेसिक, तो उसी का मैं नेक्स्ट पोर्शन लेके आया हूं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो मैं आपको ज्यादा इंतजार ना कराता हुआ ले चलता हूं क्वेश्चन पे। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है वो ये क्या है, देखिए। इसके अंदर सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 1 डिवाइड a प्लस 1 डिवाइड b प्लस 1 डिवाइड c प्लस 1 बाई d इज इक्वल टू 17/60। तो बच्चों यहां से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए इसने ये बोला हुआ है ना, इस तरीके से मैं क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूं एक बार, देखिए 1 प्लस a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय डी और इज इक्वल टू में है 17/60। ठीक है जी, क्या है 17/60। तो बच्चों इसमें अब आपको करना क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहां की वैल्यू पूछे, तो आप इसकी राइट हैंड साइड को उठाइए और इसका जस्ट उल्टा करिए। तो बच्चों इसको करोगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि मैं किसको उठाऊंगा, राइट हैंड साइड को, और उसको उल्टा कर दूंगा 60/17। ठीक है, तो 17×51 कितना बचा बच्चों, 9, और 9/17 लिख दिया मैंने। अब देखो 17×51 और 9 60, 60/17 वापिस बन गया ना। अब बच्चों इसमें आपको पता है क्या करते हैं हम, जो हमारा राइट जो बच जाता है, ये आपका पूरा पूरा भाग बन गया। इसके बाद 9/17 है, इसको आप 17/9 लिखिए। 9 एकम 9 कितना बचा बच्चों, 8, कितने में से, 17 में से, नहीं सॉरी 9 एकम 9 कितना बचा, 8, नीचे 9 आएगा ना, तो देखिए यहां पर आएगा 9, तो 9 एकम 9 और 8 17/9 बन गया वापिस। यहां से आप क्या उठा लोगे, 1। तो बच्चों यहां पर 9/8 वापिस ले आओ। अब क्या करोगे, 8/9 है तो मैंने उल्टा लिख लिया 9/8। 8 एकम 8 कितना बचा, 1, और कितने में से, 8 में से। वापिस चेक कर लिया करो, 8 एकम 8 और 1 9/8, तो यहां से कितना उठा लिया, 1। अब क्या करोगे, ये 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 8। तो मेरे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ चुकी है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका ए का मान है अपना 3, और बी का मान है 1, और सी का मान है 1, और डी का मान है 8। अब आपको करना क्या है, ए इंटू सी प्लस, आगे क्या है, प्लस है ना, बी प्लस डी, जो इसने पूछा है उसको बता देना है। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, ए इंटू सी 3 इंटू सी का मान कितना है बच्चों, 1, प्लस बी का मान कितना है, 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान है 8। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, और यहां पर 1 इंटू 8 कितना होता है, 8, तो 8 और 3 कितना होता है बच्चों, 11। तो बच्चों यहां से अगर आप देखते हो, देखिए a इंटू सी प्लस बी प्लस डी। तो बच्चों मैंने a की वैल्यू 3 थी मेरी, ये रही। b की, c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू मेरी थी 1 लिख दिया, प्लस b की वैल्यू भी 1 और d की वैल्यू इंटू 8। तो यहां पर मैंने करके देखा, 3 इंटू 1 होता है 3, और उसके बाद 8 इंटू 1 होता है 8। तो बच्चों इस तरीके से मैंने देखा, 3 एकम 3 और 8 एकम 8, 8 और 3 कितना बन गया, 11। तो 11 आपका आंसर आएगा, तभी इसने ऑप्शन बनाया है डी। तो बच्चों आ जाएगा नन ऑफ दीज। बस आप ध्यान रखिए, बोर्ड मास भी आप लगा रहे हो तो पहले गुणा ही तो करते हो, 3 एकम 3 और 8 एकम 8, तो कितना हो गया, 11। तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले ए बी सी डी वैल्यू निकालोगे और उसके बाद उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये आपको दिया है क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 इस तरीके से आपकी चल रही है। तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4
उसके बाद में क्या है +1/2 +1/3, इस तरीके से चल रही है ना। तो बच्चों यहां से एक तरीके से मैं देखूं तो आपकी जो सीरीज है लास्ट में आपका 1/4 और इस तरीके से डैश डैश। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि 1/2 1/3 यहां माइनस आ गया, ठीक है, -1/2 -1/3 +1/4, फिर उसके बाद में 1/2 1/3 -1/4 है ना। तो यहां तक मेरा एक जोड़ा बन गया एक तरीके से। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है 1/2 1/3 -1/4। यहां पर मत करना, ये प्लस का 1/4 है, कहीं पर आप कह दो 3 का जोड़ा बन गया, ये पूरा 6 की 1 बन गई। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऐसे चलता जा रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है। कितनी संख्या है टोटल? 6। तो 6 संख्या के बाद जो है वो पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रही है। रिपीट को बोलते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है, रिपीट हो रही है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो बच्चों सबसे पहले इसका मान कितना आएगा? 1/2 +1/3 -1/4 -1/2 -1/3 प्लस का 1/4, ठीक है ना। अब यहां से देखिए माइनस का कट गया ये, अरे प्लस का कट गया, ये कट गया। तो बच्चों यहां से कुछ भी नहीं बचा। अगर यहां पर 1 कट गया और माइनस का 1 है तो बच्चों 0 आ गया। देखिए 1 मत लिखिए, बीच में प्लस और माइनस है ना, तो 1 - 1 क्या हो जाता है बच्चों? 0। यहां पर अगर 1 प्लस का आएगा ना तो यहां पर देखिए 1 और 2 सिंबल है ना प्लस के, और यहां पर भी बीच में माइनस के हैं, तो बच्चों वो 0 हो जाएगा। इसका मान आ गया 0। अब यहां पर 6 के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तो 6 के आप 5 जोड़े बनाओगे, 6 5 30, तो 30 × 0 उनका तो हो गया 0। अब बची कौन सी संख्या? 4 संख्या बच गई, क्योंकि टोटल कितनी है? 34। ये 34 पदों तक आपको वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों 6 के 5 जोड़े बनेंगे, 30 तो हो गई खत्म, और 30 का बन गया आंसर 0, क्योंकि जब इतने का 0 है तो 6 बार जोड़ोगे तो 0 ही तो बनेगा। अब जो 4 संख्या बची है वो लास्ट वाली बचेगी, जो स्टार्टिंग भी वाली कह सकते हो, तो वो क्या होगी? देखिए 1/2 +1/3 -1/4 -1/2, 4 ही संख्या बचानी है, ठीक है। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 आ जाएगा। 12 को 2 से भाग किया 6, 12 को 3 से भाग किया 4, -12 को 4 से भाग किया 3, -12 को 2 से भाग किया 6। अब यहां से देखिए 6 और 4 10 प्लस का है, और माइनस का कितना है? 9। 10 - 9/12, तो बच्चों आपके पास कितना आ गया? 1/12। कितना आ गया? 1/12। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन। परंतु सी ऑप्शन आपका तभी आएगा जब आपको यह चीज पता होगी। क्या बच्चों? कई बार बच्चे सोचते हैं कि 3 के बाद ही रिपीट हो रही है। रिपीट का हो रही है वो माइनस का 1/2 है, ये प्लस का है तो ये माइनस का 1/3 है। परंतु मैंने यहां तक देखा 6 के बाद। अब देखो प्लस का 1/2 वापिस आ गया, प्लस का 1/3 वापिस आ गया, माइनस का 1/4 वापिस आ गया, ऐसे चल रहा है। तो मतलब 6 संख्या के बाद जो सीरीज है वो रिपीट हो रही है। तो मैंने देखा कि इन 6 संख्याओं का जोड़ कितना आता है, तो देखा यहां पर जो कट गया, कटने के बाद हमारे पास 1 आता है। परंतु बच्चों यहां से आपका जो है वो प्लस और माइनस के 2 चिन्ह है, तो 1 - 1 कितना कर देगा? 0 कर देगा। तो ऐसे 6 के 5 जोड़े बनेंगे, 30 संख्या खत्म, तो उनका तो 0 आ जाएगा। बची लास्ट में 4 संख्या, क्योंकि 34 तक जाना है, तो मैंने 4 पहली संख्या उठाई और इनका सम देखा तो मेरे पास कितना आ गया? 1/12। तो बच्चों इसका आंसर कितना बन जाएगा? 1/12। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको करना क्या है? देखिए 1 - 1/4, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। उसके बाद में क्या है? 1 + 1/3, 1 - 2/3, 1 - 2/5, ठीक है। और उसके बाद में क्या है?
एक प्लस 6/7 और एक माइनस 12/13। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो आप आराम से कर सकते हो। देखिए 4 एकम 4 माइनस 1 3/4, जब बीच में कोई भी साइन ना हो तो ये होता है गुणा का। 3 एकम 3 और 1 कितना होता है 4/3 गुणा 3 एकम 3 माइनस 2 1/3 गुणा 5 एकम 5 माइनस 2 3/5 गुणा 7 एकम 7 और 6 13/7। ठीक है, गुणा 13 एकम 13 माइनस 12 1/13। तो ये मेरे पास आ गया इसको सोल्व करने के लिखने पर। अब इसको अगर देखें तो बच्चों 4 से 4 कट रहा है, ठीक है ना, और ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया और यहां पर देखो 13 से 13 कट गया। तो मेरे पास सिर्फ बचा कितना, नीचे 5 और नीचे 7, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चों 1/5 × 7 मेरे पास बच गया, क्योंकि नीचे गुना में है ना। तो बच्चों यहां से इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया 1/35। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। सिर्फ आपका एलसीएम लेके कैलकुलेशन करना है। तो वो कैलकुलेशन कैसे करना है, इस तरीके से संख्याएं दी हुई है। तो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, 3 एकम 3 और 1 4/3, 3 एकम 3 और माइनस 2 मतलब 1/3, 5 एकम 5 माइनस 2 3/5, 7 एकम 7 और 6 13/7, 13 एकम 13 और माइनस 12 1/13। तो बच्चों यहां से 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया और यहां पर 13 से ये 13 कट गया। बचा क्या 1/5 और 7। तो 1/5 × 7 कितना होता है 1/35। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, इतने की आपको वैल्यू फाउंड आउट करनी है। आपके पास दिया क्या हुआ है 999 और उसके ऊपर पावर कितनी है 92 और नीचे कितना है 99 × 99। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बच्चों एक बात कहूं आपसे कि जैसे 3 सही 2/5 है, ठीक है, तो इसका मान कितना आता है 5 × 15 और 2 17/5। क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसा लिखते हो 3 की 5 से गुना, ठीक है, 3 × 5 = 15 और प्लस में क्या लिखते हो 2 और डिवाइड में लिखते हो 5। यही लिखते हो ना 3 × 5 प्लस क्या करते हो 2, तो 17/5 बन जाता है इस तरीके से। तो इसका बन गया 17/5, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे 3 + 2/5। ये बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये भी लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि 5 × 3 15, 15 2 17/5, इसका भी तो यही आना है। तो ये मैंने आपको बताया है बेसिक। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं करूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा 999 × 99। 999 को 99 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 92 लिखूंगा ना, प्लस 92 और बटे में कितना है बच्चों 99 है ना, बटे में 99 और इसके बाद इनटू में क्या है 99। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है। नहीं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसके नीचे 99 लिखिए ना, क्योंकि ये पूरे के नीचे होता है। तो बच्चों पूरे के लिख लो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये इसको आप ब्रैकेट में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को एक बात बताओ, यहां से अगर मैं आपको एक चीज पूछूं तो बच्चों 999 जो है इसको आप 99 से 99 काट सकते हो, ठीक है। 999 को मैं क्या लिख सकता हूं 1000 - 1 लिख सकता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने के लिए, ठीक है। और यहां पर क्या है 99 और प्लस में 92। अब बच्चों क्या करोगे 1000 में से अगर 99 की गुणा करो 99,000 माइनस 99 और प्लस का 92, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा 99,000 माइनस का 92 प्लस का 97, तो माइनस का कितना बच गया 7,
ज्यादा है ना माइनस का, इसमें से 7 घटा दोगे तो आपके पास बच्चों क्या बचेगा, तो यहां पर आप देखोगे 98 कितना बचेगा आगे 993, तो 98 जब आप इसको सोल्व करोगे माइनस करके तो आपके पास ये आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो बच्चों इसको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो इसके साथ गुना, प्लस 92 और डिवाइड में 99, इंटू में 99 आपका था ही, तो मैंने क्या किया 99 से 99 काट दिया। अब इसकी गुणा करता तो टाइम लगता, तो बच्चों मैंने क्या किया, इसको 1000 माइनस 1 लिख लिया इंटू 99 और प्लस का 92, तो 1000 की 99 से गुना की 99000 और माइनस 1 की 99 से 99 प्लस का 92, तो बच्चों यहां पर 99 माइनस का था प्लस का 92, 7 ज्यादा था माइनस का, इसमें से 7 माइनस किया तो 98,993 आपका आ गया। तो बेसिक मैंने इसलिए बताया था कि इसके साथ गुणा होके इसका प्लस होता है, तो वो ही चीज मैंने आपको करके दिखाई। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक और करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, बस आप बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपके पास आ गया है क्वेश्चन, क्या है बच्चों क्वेश्चन, 1 माइनस 1/2 की पावर 2। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं एक बार, 1 माइनस 1/3 की पावर 2 और 1 माइनस 1/4 की पावर 2 और 1 माइनस 1/5 की पावर 2, इस तरीके से चलता जा रहा है, और 1 माइनस 1/9 की पावर 2, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको पता है कि यहां पर अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता क्या है, 1 ही तो होता है, परंतु a² माइनस b² मेरा फॉर्मूला बन गया, तो a² माइनस b² बच्चों होता क्या है, a माइनस b और a प्लस b। अब मैं इस फॉर्मूले को इसके अंदर अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बन के आएगा, देखिए सबसे पहले a² माइनस b, तो बच्चों मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस 1/2, ठीक है ना। ये बच्चों a का मान है, ये b का मान है, लिख लेना। यहां से अगर मैं बात करूं तो a का मान कितना हो गया, a का मान 1 है और b का मान कितना है, 1/2 है, तो a माइनस b 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, a प्लस b, तो मतलब क्या करोगे 1 प्लस 1/2, इस तरीके से चलना है। तो आगे क्या आएगा, 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3, इस तरीके से आगे क्या आएगा, 1 माइनस 1/4 और 1 प्लस 1/4, इस तरीके से चलेगा ना। अब आगे क्या होगा बच्चों, तो देखिए ध्यान से, अगर ये चलता जाएगा इस तरीके से, लास्ट में क्या आएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1/9 और 1 प्लस 1/9, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो आगे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 प्लस 1/9, ठीक है ना, तो 1 प्लस 1/9 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस 1/9। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व कैसे होगा, तो वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 2 एकम 2 माइनस 1 1/2, बीच में गुणा है, 2 एकम 2 और 1 3/2, गुणा 3 एकम 3 और 1 2/3, गुणा 3 एकम 3 और 1 4/3, 3 एकम 3 और 1 4/3, गुणा 4 एकम 4 और 1 3/4, गुणा 4 एकम 4 और 1 5/4, इस तरीके से चलता जाएगा। 9 एकम 9 और माइनस 1 8/9, गुणा 9 एकम 9 और 1 10/9, है ना, इस तरीके से चलेगा। बच्चों यहां से मेरे पास क्या मिल रहा है, यहां से अगर देखो, देखिए 1/2 3/2 इस तरीके से चल रहा है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, इस 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, इस तरीके से आगे भी आएगा, तो ये कटते जाएंगे। तो बच्चा क्या, यहां पर पहला 1/2 बच गया और लास्ट में ये भी किसी के साथ कटेगा इसके, तो लास्ट वाला बचेगा एक पार्ट और एक पार्ट बचेगा पहले वाला।
तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 और लास्ट वाला क्या है 10/9। समझ में आया? 2 5 10, तो मेरे पास क्या बन के आएगा 5/9। तो 5/9 मेरे पास आंसर आ जाएगा। बच्चों ये मत सोचना कि ये बचे हुए हैं, 5/4 है ना। अब 1 + 1/1 आगे क्या आता, 1 - 1/5 आता ना, तो 5 × 5 और 1 4/5 कट जाता वो। इसी तरीके से ये भी कट जाएगा। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी जो आप सीधा लिख सकते हो 1/2 × 10/9। तो सोल्व करने पर मेरे पास कितना आ गया 5/9। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि करें कैसे। तो बच्चों यहां पर जब ऐसा दिया हुआ है तो आपके पास दिमाग में यह आना चाहिए कि फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b। तो मैंने क्या किया, a का मान 1 था और b का मान 1/2 था। तो मैंने क्या किया, a - b a + b सबका ये ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा कि 2 एकम 2 - 1/2, यहां पर 3/2, 3 एकम 3 - 1 2/3। इस तरीके से श्रृंखला बनती जा रही थी। तो यहां पर बच्चों आपने देखा कि ये इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, ये 3 इससे कट गया, ये 4 इससे कट गया, ये सारे कटते जा रहे हैं। एक तो पहला टर्म और एक लास्ट टर्म, सिर्फ ये 2 ही टर्म बचे। तो मैंने लिख लिया 1/2 इंटू लास्ट टर्म 10/9। तो बच्चों जब सोल्व किया तो कितना आया 5/9। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी छोटा क्वेश्चन कराया था इसका। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर है क्या, 1/8 प्लस, इसको मैं क्या लिखूंगा आपको अभी बताया था 999 इंटू क्या करूंगा बच्चों 792 करूंगा ना। 999 की मैं 792 से गुना करूंगा और प्लस कितना हो जाएगा 791 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 792 और इनटू में कितना है 99। ठीक है बच्चों, यहां से जब आप सोल्व करोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा किस पर, 8 पर। 100 8 800, 1 कम है तो 8 कम कर दो, ठीक है। अब यहां पर इसको सोल्व करता हूं तो 1/8 प्लस, अब देखो बच्चों यहां से 999 को मैं लिख सकता हूं 1000 - 1 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसको ये लिखा 792 मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, प्लस में 791 और डिवाइड में बच्चों कितना है, यहां से आप कहोगे तो डिवाइड में आपका है 8। कितना है 8। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। 1/8 प्लस 1000 - 1 कितना होता है, या आप इससे गुना करो 792 30 है ना बच्चों, 30 साथ में लगा दी और डिवाइड में कितना है 8। ठीक है, माइनस इसको मैं अलग से लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, तो यहां से देखिए 792 कम 792 और डिवाइड में कितना है 8। समझ में आ रही है ना बात। और प्लस में देखो, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा पहले इसको इजीली तरीके से बता देता हूं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बस ये देखिए, इसकी इससे गुना की माइनस 792 कम 792, समझ में आ रही है ना बात, और प्लस में 791, ठीक है ना। और अब क्या करोगे, डिवाइड में क्या है 8, मैंने वैसे की वैसे लिख दिया। तो बच्चों यहां से अब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, वो मैं बता देता हूं। जब इतना सोल्व करने के बाद ये बना तो यहां पर देखिए 792 माइनस का 791 प्लस का 1/8 प्लस 792 30 माइनस का यहां पर कितना बचा 1 और डिवाइड में 8। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे देखिए, इतना आ गया ना। अब देखिए, अब बच्चों मैं इसको अलग अलग लिखता हूं तो मेरे पास क्या आता है 1/8 प्लस 79230 है, इसके नीचे क्या आएगा 8, मैं अलग अलग लिख रहा हूं तो माइनस 1/8 लिख सकता हूं ना अलग अलग। बच्चों एक बात बताओ, 2 + 3/5 हो इस तरीके से, तो आप इसको 2/4 प्लस 3/4 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो वही तो लिखा है, इसको अलग अलग लिख दिया मैंने।
अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब जो कट रहा है वो काटिए। तो मेरे ने देखा कि यहां पर प्लस का 1/8 माइनस का 1/8 कट गया, और 792 3 जीरो, इसको 8 से भाग करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 निमा 72 7, 8 निमा 72 3 जीरो। तो मेरे पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 99,000 जो मेरा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, यहां से सी ऑप्शन है। तो है कुछ भी नहीं। जब ऐसा क्वेश्चन आए, ये मैंने आपको 4 स्टेप में बताया है। जब बच्चों आप करोगे ना वहां पर क्वेश्चन, तो इतने 4 स्टेप की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 1/8 इसकी इससे गुना और इसका प्लस बट्टे में 792 इंटू 99। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि ये पूरा पूरा 8 पे कट रहा है। बच्चों गुना में ही काटना है, प्लस में मत काट देना। ये इस पर कटा 8 पे, और मैंने इसको लिख लिया 1000 - 1, क्योंकि 1000 की किसी के साथ गुणा कराना इजी हो जाता है। तो बाकी मैंने एज इट इज लिखा। फिर मैंने इसकी इससे गुणा कराई और इसकी इससे, और प्लस का 791 था। तो 792 माइनस का प्लस का 791 माइनस का 1 बचा, और डिवाइड 8। तो बच्चों इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या बन गया, 99,000 मतलब 99,000। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों आप करोगे कैसे, ये 8 जो है ना, ये 8 जो है, ये बच्चों आपका क्या है, ये क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट। डिवाइड में √16, डिवाइड में कितना है, √16। तो मैंने लिख लिया √16 भाग √100, और डिवाइड में पूरे के ऊपर रूट है ना, तो पूरे के ऊपर रूट लगा दीजिए। तो 100/49, ठीक है, 100/49, और उसके आगे क्या है, इंटू √125, मतलब ये आपका क्या है, क्यूब रूट है। तो मैंने क्यूब रूट लगा दिया। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आगे क्या करोगे, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्यूब रूट मतलब घनमूल। तो इसका घनमूल, 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। 8 का घनमूल 2, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। जब कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब होता है 2, मतलब वर्गमूल। तो 16 का होता है 4 भाग 100 का कितना होता है 10, और 49 का होता है 7, इंटू 125 किसका घन होता है, घनमूल होता है, तो 5 का होता है ना। 5 × 5 25, 25 5 125। तो मैंने यहां पर लिख लिया 5। अब मेरे पास ये आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां निकालने के बाद भी बच्चे सोल्व नहीं कर पाते। तो बच्चों क्यों नहीं कर पाते बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो 2/4 पहले भाग करेंगे ना बोर्ड मास रूल से। तो भाग मतलब यहां गुणा कर दूं तो उसका उल्टा हो जाता है, 7/10 हो जाता है ना, और गुना में 5। अब इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, देखिए 5 × 2 10, 2 से 2 कट गया, तो 7/4 मेरे पास बन गया। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो 7/4 कौन सा है, 4/7 है। 7/4 ये है बच्चों। 7/4 को आप करते हो तो कितना आता है, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 1 सही 3/4। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। बच्चों ये निकालने के बाद आप ये मत देखिए कि ऑप्शन में नहीं है, डी लगा दें। डी बिल्कुल गलत आंसर है। ये भी देखिए, ये यही बन रहा है, 4 एकम 4 और 3 7/4 जो हमारा आंसर आया है। ये जानबूझ के उसने ऐसा दिया है ताकि आप गलती करो, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से आपका ये निकालने के बाद एक तो घनमूल और वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, कम से कम 20 या 25 तक तो याद होने चाहिए ना, वर्गमूल घनमूल। तो बच्चों यहां पर ये आ गया 2 और नीचे आ गया 4, ये 100 का 10, 49 का 7 और ये 5। ये तो आपको पता है गुणा में है, परंतु भाग कैसे सोल्व करते हो। आप कहोगे सर ये गुणा कैसे लगा दिया। मैं एक बात बताता हूं कि 2/4 को अगर आप भाग करते 10/7 से तो कैसे करते हो, 2/4 ये 7 ऊपर चला जाता है, 10 नीचे आ जाता है। तो वही तो मैंने लिखा है, गुणा करके उल्टा हो जाता है, ठीक है। और सोल्व करने पर कितना आ गया, 7/4। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, मतलब बच्चों आपको निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। या फिर आप कह सकते हो ये चीज पूछना चाह रहा है 0.09 का वर्गमूल,
ठीक है जी बच्चों, इस पर नहीं जाऊंगा। पहले एक बात बताओ मेरे को कि जो 100 होता है 100 का कितना होता है 10। बहुत अच्छे से बता दिया आपने। बच्चों 2 जीरो है तो बाहर कितनी निकलती है 1 जीरो। बाहर कितनी निकलती है 1 जीरो। तो बच्चों इसी तरीके से अगर मैं इसका सोल्व करूं तो 9 का कितना होता है 3। 9 का 3 होता है ना वर्गमूल। तो यहां पर पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो 1 डिजिट आएगी। तो बच्चों यहां से क्या बन गया 0.3। क्या बन गया बच्चों 0.3, क्योंकि 9 का 3 तो होता है परंतु यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बाहर निकलने के बाद 1 ही डिजिट होती है। पॉइंट मतलब 3, 0.3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर एक और एग्जांपल लेता हूं इसी का, अगर ऐसा देता वो कि इसका निकालिए, मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके अंदर। तो बच्चों यहां से क्या होता देखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 4, तो बाहर कितने निकलेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और 9 का कितना होता है 3 होता है ना। तो बच्चों इसका आंसर आता 0.03, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे। 4 से बाहर कितने निकलेंगे 2। तो बच्चों एक क्वेश्चन नहीं मैंने 2 करवाया है और पूरा कंसेप्ट बता दिया आपको। 8 होंगे तो बच्चों 4 आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है उसने, सिंप्लीफिकेशन का है। तो हमारे पास क्या आया है देखिए, 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1/2। ठीक है ना, एक सीढ़ी और जाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है 1 प्लस 1/2। अब देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है ना, तो ये बना लिया मैंने। अब मैं क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करूंगा, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो मैं 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 लिख सकता हूं ना। इसको क्या लिख सकता हूं 3/2। तो मैंने यहां से रफ करके इसको क्या लिख दिया 3/2। अब एक बार और बना लेता हूं मैं। ठीक है, 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस, अब बच्चों 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा, 2/3 बन गया। कितना बन गया बच्चों 2/3 बन गया। अब इसको क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं इसको सोल्व करते हैं। 3 एकम 3 और 2, 3 एकम 3 और 2 5/3। तो इसको मैं रफ करके कितना लिख सकता हूं 5/3। तो बच्चों मैंने इसको लिख दिया 5/3। समझ में आ रही बात। अब एक स्टेप में फिर से लिख लेता हूं ताकि तुम्हारे को कोई दिक्कत ना आए बस। ठीक है ना, अब इसको मैं दोबारा से लिखूं तो क्या लिखूंगा बच्चों 1 प्लस, क्या लिखूंगा 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस, अब ये 3 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, ये बन गया। ठीक है ना, अब यहां से मेरे को एक बात बताइए, मैं फिर से लिख रहा हूं 1 प्लस 1 डिवाइड 5 एकम 5 और 3 8/5, 8/5। ठीक है, अब क्या बनेगा 1 प्लस ये 5 ऊपर जाएगा और 8 नीचे, 5 8 एकम 8 और 5 13/8। ये 13/8 किसका मान आया है अभी x का। तो जब मेरे पास x का मान आ गया है कितना, x का मान है 13/8। अब मुझे निकालना क्या है 2x प्लस 7/4। तो 2x प्लस 7/4 कैसे निकालोगे पता है क्या, देखिए मैं बताता हूं। किसका मान है 2x प्लस 7/4 का मान निकालना है ना। तो 2x का मान कितना है 13/8 प्लस 7/4। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2 चौके 8, 13/4 प्लस 7/4, 13 और 7 20, 20/4, 4 5 20। तो आपका आंसर कितना आ गया 5। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। अरे कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन वही था जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया आज भी करवाया, परंतु इसने लास्ट में 2x प्लस 7/4 पूछ लिया। तो x का मान तो मेरा आया हुआ था 13/8 और 2x x की जगह वैल्यू पुट कर दी कितनी 13/8 और 7/4। तो पहले गुना करके काटा तो 13/4 और 7/4 कितना होता है 20/4 और 20/4 कितना होता है
5, ये आपको बखूबी पता है। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक एक स्टेप से सोल्व कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं नीचे से ऊपर चलता गया, नीचे से ऊपर मैंने आपको 4-5 स्टेप करके दिखाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो x की वैल्यू निकालने के बाद जो चीज पूछे मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये था आपका सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट भाग। मैं बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। पर मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्रॉमिस भी करोगे कि ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे और ऐसे क्वेश्चन और भी लगाओगे जो आपकी बुक में है, ठीक है बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए डी लाइफ चैनल को, और यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, उस पर लिखना है dlife.fun। तो वहां पर आपको YouTube पर वीडियो मिल जाएगी डेमो के तौर पर, और आप गूगल पर जाकर इसको ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो और वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, किस नाम से, www.dlife.fun पे। तो बच्चों इस तरीके से आप जितना ज्यादा मोटिवेट करोगे, लाइक और सब्सक्राइब करोगे, उतना ही हौसला हमारा बढ़ेगा, और हमारा बढ़ेगा तो आपको तो फायदा होना ही होना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इतने आप खुश रहिए। थैंक यू, ओके, बाय बाय।